अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जुबार टीवी। नाज़रीन किराम, जादू क्या होता है, जादू की क्या तारीख़ है, कौन कौन सी कौम इसको बतौर इबादत किया करती थी। आज की इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाबात तलाश करेंगे। इससे कबल कि हम अपनी बात शुरू करें, मैं आपको ये बता दूं कि कुरान करीम और साइंस के मुतालिक हमारी पूरी वीडियो सीरीज़ है। अगर आप वो वीडियो सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जादू, इसका मतलब होता है कि शैतानी कुव्वतों से मदद तलब करना। जादू का लफ्ज़ कोई नया लफ्ज़ नहीं है या ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि क़ब्र मसीह इसकी तारीख़ के शवाहिद मिलते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान करीम ने सहर के बारे में जो हमें मालूमात दी हैं वो क़ब्ल मसीह हैं। जैसा कि सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जो फ़िरौन के साथी मुकाबले के लिए खड़े थे वो साहिर थे, यानी वो जादूगर थे। वही लोग जब सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम की बैत कर लेते हैं और ईमान ले आते हैं आप पर, तो फ़ौरन अपने जादूगरी से तौबा कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, जादू एक इल्म है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक ऐसी नेगेटिव वाइब्स का कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी बदौलत आप किसी शख्स को भी गुमराह कर सकते हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई करवा सकते हैं, लोगों के अंदर जुदाई पैदा कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मिथोलॉजी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। जादू के लिए अरबी ज़ुबान में साहर का लफ्ज़ बोला जाता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अंधेरे में रखना, शैतानी कुव्वतों से मदद मांगना या किसी चीज़ को छुपा देना। इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ जादू है। ये संस्कृत या हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कुरान करीम ने जादू की शदीद मज़म्मत की है कि जादू का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, और हर वो शख्स जो जादू करता है या करवाता है उसका भी इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। बेसिकली ये लोगों की एक साजिश होती है, शर फैलाने के लिए, नफ़रत पैदा करने के लिए, लोगों के ज़हनों को ख़राब करने के लिए। ये एक ख़ास तरह का नेगेटिव वाइब्स कॉम्प्लेक्स होता है जो लोग किया करते हैं। जादू में मुख्तलिफ़ किस्म के तंत्र मंत्र पढ़े जाते हैं जो ह्यूमन माइंड को नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। आपको यूँ लगता है कि जैसे आपके साथ हेलुसिनेशन हो रही है, आपको लगता है कि आपने काम किया है, लेकिन हकीकत में वो आपने काम नहीं किया होता। नाज़रीन किराम, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था। इसकी रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम में हमें देखने को मिलती है। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप इस रिवायत को बयान करती हैं, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि एक मरतबा बनु ज़ुरैक या ज़रीक नामी कबीले का एक शख्स, इसका नाम लुबैद बिन आसम बताया जाता है, उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ महसूस होता था कि आपने फ़लाँ काम किया है, लेकिन हकीकत में आपने वो काम नहीं किया होता था। इसलिए आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। उस दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया। कुछ रिवायात के मुताबिक वो इंसानी शक्ल में नमूदार हुए और कुछ रिवायात के मुताबिक वो आपको नींद में नज़र आए। वो दोनों फरिश्ते आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, जिस कन्वर्सेशन में वो उस शख्स का नाम भी बताते हैं जिसने आप पर जादू किया था, और इस जादू के ज़रिए उसके असरात भी आप पर बताते हैं। फिर कुछ वक्त बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने वही की और मुअव्वज़तैन का नुज़ूल हुआ। नाज़रीन किराम, मुअव्वज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास, ये कुरान करीम की ऐसी 2 सूरतें हैं जो हर तरह के जादू का तोड़ हैं। वो कितना ही सख्त, कितना ही कर्बनाक और कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो, उस सारे जादू का हल इन दोनों सूरतों में है। उलमा फरमाते हैं कि जादू, टोना और इस तरह की जितनी भी बेहुदा चीज़ें हैं जो इल्म मेंटालिटी के लोग हम पर कर देते हैं, उनका इन सूरतों से बेहतर इलाज हो ही नहीं सकता। अरब के अक्सर और बेशतर लोग
جادو پر بہت زیادہ یقین رکھا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو جادو کو بطور عبادت کیا کرتا تھا۔ ان لوگوں میں ڈیول ورشپ اور ساتانزم بہت زیادہ رواج پا رہی تھی۔ جادو کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جب کسی شخص پر جادو ہوتا ہے تو یا تو اس کے قوا کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، آپ کی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، آپ کا چیزوں سے دل اکتانے لگتا ہے، آپ بیزار ہونے لگتے ہیں اور آپ مر بھی سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جادو اس قدر نقصان دہ ہوتے ہیں کہ آپ کی جان تک لے سکتے ہیں، کیونکہ جادو کرنے والا آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ آپ کو تباہ کر کے چھوڑے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی نجومی کے پاس جا کر کوئی بات پوچھے اور اس پر یقین بھی کر لے تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہ ہوگی۔ اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ بالکل اسی مضمون کی ایک اور روایت سنن نبی داؤد میں ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا کسی نجومی کے پاس گیا، جو اس نجومی نے اس سے کہا اس بندے نے اس کی تصدیق کر دی، تو یقیناً اس شخص نے اس کا انکار کر دیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم۔ یورپ میں باقاعدہ بلیک میجک کے اسکول کھلنا شروع ہو گئے، وہاں پر اس کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی، جیسا کہ ہم ایک بہت مشہور مووی ہیری پوٹر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں بھی ساری مغربی روایتوں کو ساتانزم کے ساتھ جوڑ کر دکھایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مغرب میں بچوں کو کیسے ساتانزم اور میجکزم سکھائی جاتی ہے، یعنی جادو کو ایز اے آرٹ، ایز اے فن لیا جاتا ہے، یعنی جیسے ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سابقہ تمام کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے جادو کو حرام قرار دیا تھا، جیسے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ مغرب میں جادو کی 2 قسمیں تھیں، ایک کو وڈو میجک کہا جاتا تھا اور دوسری کو قبالہ میجک کہا جاتا تھا۔ قبالہ میجک یہودیوں کی کتاب قبالہ سے لیا جاتا ہے۔ بلیک میجک اور اس کی ٹائپس کو اینٹون لاوی نامی ایک شخص نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اور اس کتاب کا نام سیتنک بائبل رکھا ہے، یعنی شیطانی بائبل۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اور آج کا کنسپٹ سمجھ آیا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔